आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन रॉट के बारे में। ब्रेन रॉट आपने सुना होगा। रॉट का मतलब होता है किसी भी चीज का सड़ जाना। जब कोई चीज पूरी तरह से खराब हो जाती है, वैसे ही आज के दौर में हमारा जो ये ब्रेन है, सिर्फ 15% लोग इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे, बाकी सब बीच में चले जाएंगे किसी नोटिफिकेशन के चलते या किसी दूसरे डोपामिन हिट के चलते। क्यों? क्योंकि हम कहीं पर भी फोकस तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। हमारा समय के साथ दिमाग खराब होते जा रहा है। खैर, इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। मैं समझ सकता हूं कि हम सब का ब्रेन एक मैसिव रिवायरिंग के दौर से गुजर रहा है, जो पहले कभी नहीं हुई। हर सोशल प्लेटफॉर्म ये पैटर्न चला रहा है कि वो हमको ऐसा महसूस कराने लग रहा है, जो बहुत रेस्टलेस फीलिंग है। फोन चेक करने की इच बार बार होने लग रही है लोगों को, और फोन के बिना तो रहा ही नहीं जाता। कुछ छोटे छोटे बच्चे, हर उम्र के लोग अब फोन के अंदर घुस चुके हैं, और यही उनके ब्रेन को धीरे धीरे करके डैमेज करता जा रहा है। सोचने की शक्ति पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। अगर हम पिछले दौर में जाएं और ब्रेन के इवोल्यूशन को समझें, तो हमें समझ आएगा कि हम जब हंटर गैदर्स के ज़माने में हमारा जो ब्रेन इवॉल्व हुआ था, वो ऐसा था कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे हम ध्यान देते थे और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते थे। प्रीडिएटर्स दिखे या कोई खाने की चीज़ दिखे तो डोपामिन रिलीज होता था। फास्ट फॉरवर्ड 2025 में सेम ब्रेन जो उस टाइम पे था, वही ब्रेन अब नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट, स्क्रॉल और ऑनलाइन चीज़ों को देखकर डोपामिन रिलीज करता है। ब्रेन समझ ही नहीं पाता क्या डिफरेंस है एक सर्वाइवल क्यू में और एक फनी कैट वीडियो में, या एक डोगेश भाई की नाचती हुई वीडियो में। इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या कभी आपने सोचा है? इस स्क्रोलिंग का रिजल्ट होगा जब हमारा ब्रेन लगातार रिवॉर्ड सीख करने लगेगा और एक साइकिल बना लेगा, तब हम मीनिंगलेस कंटेंट भी कंज्यूम करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को बस कंटेंट चाहिए। अच्छा बुरा कैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस कंज्यूम करना चाहेंगे, और ये मीनिंगलेस कंटेंट भी हमें कंपेलिंग लगने लगेगा। कम्युनिकेशन का फॉर्म सोसाइटी को सोच देता है। पहले टीवी, रेडियो और अब वर्टिकल फीड्स। 15 सेकंड की क्लिप्स, ट्रेंडिंग हैशटैग्स और पॉपुलर वीडियोस सब एंगेजमेंट को रिवॉर्ड देते हैं, और हमारे ब्रेन को ये लगता है कि हर टाइम इंस्टेंट रिवॉर्ड अगर मिल रहा है तो मैं क्यों मेहनत करूं? जब बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा तो क्यों एफर्ट्स लगाना है, क्यों सोचना है? और इस तरह से धीरे धीरे करके एंडलेस स्क्रॉलिंग का हम शिकार हो जाते हैं। बस स्क्रॉल 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 करते रह जाते हैं। ऑटो प्ले, इनफाइनाइट कंटेंट, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है बस एक क्लिक में। और यही सब कॉग्निटिव पैटर्न्स हमारी ऐसी कंडीशन करते हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। जब चाहे फोन रख देंगे, जब चाहे उठा लेंगे, जो चाहे कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मजबूरी में ही फोन रखते हैं, बाकी टाइम आप बस स्क्रॉल करते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी भूल है हमारी कि हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल क्या है जो हमें यहाँ जानना होगा? सवाल ये है कि हमारा जो ये एंशिएंट हार्डवेयर है, यानी कि हमारा ब्रेन, ये क्या मॉडर्न ओवरलोड को झेल पाएगा? और ये मॉडर्न ओवरलोड क्या हमारी एक्चुअल एबिलिटीज को अफेक्ट करेगा? क्रिएटिविटी, इनसाइट और अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ये हमारे अगर हम बात करें इस अटेंशन इकोनॉमी में, जहां पर हम अपनी क्रिएटिविटी लूज कर रहे हैं, हर एक स्वाइप एक माइक्रो ट्रांजैक्शन है। प्लेटफॉर्म्स इन्हीं माइक्रो ट्रांजैक्शंस को कैपिटलाइज करने में लगे हैं, और हर बार हर एक स्क्रॉल हमारे नए नए न्यूरल पाथवेज को डेवलप करते जा रहा है, और इसकी वजह से एक सस्टेनेबल थॉट कर पाना मुश्किल है। ऊपर से मीम्स एंड कल्चर और अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स जो हमारे दिमाग को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगे हैं। मीम्स को, फनी इमेजेस को, वायरल ट्रेंड्स को इस तरह से बना दिया है
कि अब जेन अल्फा की वोकेबलरी मीम से ही आ गई है। रिज, मोए मोए, फैंटम टैक्स, माइक्रो कल्चरल फिनोमिना सब इंस्टेंटली स्प्रेड होने लगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की डेप्थ से भी अलग हो गए हैं मीम्स। ब्रांड्स भी आजकल इन्हीं को अडॉप्ट करने लगे हैं ताकि ब्रांड्स और ज्यादा रिलेटेबल बन सकें। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा? करें प्रोफेशनल्स की तो वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, बच्चों की बात करें तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, उनको स्लो मीडिया की टॉलरेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस बढ़ती जाएगी और बोर्डम तो हैंडल ही नहीं होगी। ब्रेन रॉट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। हम सरफेस पे डेटा स्किप करते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग्स बिल्ड नहीं कर पाते। डोपामिन बेसलाइन पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल एक्टिविटीज अब सेटिस्फाइंग नहीं लगती। आपको सेटिस्फाइंग नहीं लगेगी तो आप किसी भी टास्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉर अटेंशन, यानी धीरे धीरे करके हमें चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल डिज़ाइन, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करें कि हम अपने फ़ोन से और स्क्रीन से, टीवी से, हर अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूरी बना सकें। उसके बाद डोपामिन रीबैलेंस, यानी कि 30 मिनट्स तक हमें बिना फ़ोन और बिना टीवी के रहना होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज माइंडफुलनेस कंजम्पशन, यानी कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उस पर आप रिफ्लेक्ट करें। कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस पर रिफ्लेक्ट करें। क्या सीखा आपने? कैसा लगा आपको? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ कर पा रहे हैं? कुछ नया सीख रहे हैं? रिफ्लेक्ट करें माइंडफुली। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप उन 15% लोगों में आ जाते हैं जो अपने आप को अभी तक कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, एंसेस्टर्स सिलेक्टिव अटेंशन से सरवाइव करते थे, लेकिन अब सर्वाइवल डीप अटेंशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर दें, बल्कि टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करें, ना कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ से यूज़ कर दिए जाएं। यानी कि टेक्नोलॉजी हमको इस्तेमाल ना करे, हम उसको इस्तेमाल करने लग जाएं और अपनी मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्टेड रखें। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जितना ज़्यादा डेटा हम दे रहे हैं और ले रहे हैं, इस हिसाब से हमारा दिमाग बहुत ओवरलोड होते जा रहा है। इसके लिए ज़रूरत है हमें एक अच्छे रेस्ट की। सो रेस्ट वेल। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।